अनंतनाग मुठभेड़ से पहले जम्मू के राजौरी में एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। लेकिन एनकाउंटर के दौरान सेना के जवान रवि कुमार शहीद हो गए थे। 63 राष्ट्रीय राइफल्स के शहीद राइफलमैन रवि की दिसंबर में शादी होने वाली थी। घर में शादियों की तैयारी चल रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 13 दिसंबर को उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर उनके गांव पहुंचा। अब उनके घर में के साथ पूरे इलाके में मातम है। सबसे ज़्यादा बुरा हाल उनकी मंगेतर सविता का है। देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीद रवि ने के पिता सुभाष चंद्र ने बताया कि रवि छुट्टी खत्म कर 28 अगस्त को ही ड्यूटी पर लौटा था। अब तिरंगे में लिपट कर घर आया। पिता ने जब रवि के शहीद होने की खबर मिली थी, घर में बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी। अब अंतिम विदाई की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रवि बचपन से ही होनहार था। अक्सर सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने की बात करता था। उनके जाने का दुख है, लेकिन गर्व भी हो रहा है कि बेटा देश के काम आया है। वहीं शहीद रवि की मंगेतर सविता दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ है। सविता ने कहा कि रवि बहुत अच्छे थे, अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। वो इतने अच्छे थे कि उनके बारे में बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मुझे उन पर गर्व है, लेकिन जाते जाते वो सब कुछ ले गए। उनके लिए मेरे से भी ऊपर उनके पेरेंट्स हैं और मैं यहीं रहूँगी और उनका वेट करूँगी, और जब वो बुलाएंगे तो उनके पास चली जाऊँगी। रवि कुमार 2016 में सेना में भर्ती हुए थे। रवि कुमार किश्तवाड़ जिले के कालीगाड़ के गांव में रहने वाले थे। 13 सितंबर को रात को करीब 10 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। जैसे ही पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, हर ओर चीख पुकार मच गई और रवि की शहादत के पूरा गांव शोक में डूब गया था। रवि की शादी इसी साल 3 और 4 दिसंबर को होने वाली थी। इलाके में एक गांव में उनका रिश्ता तय हुआ था। राजौरी इलाके के क्षेत्र में 2 आतंकवादी मारे गए। पहला आतंकी मंगलवार शाम और दूसरा आतंकवादी बुधवार को मार गिराया गया। दोनों आतंकवादियों के पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद, 2 AK-47 राइफल्स, खाने पीने का सामान और अन्य सामान बरामद किया गया।